नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में गहरे उतर रहे हैं। आज बात होगी राजा सगर की। बिल्कुल। ये कहानी ब्रह्मा पुराण से ली गई है और हम देखेंगे कि राजा सगर कौन थे, उनका वंश कितना अहम था। हाँ, जिसमें आगे भगवान राम भी हुए सही। और उनके उन 60,000 पुत्रों की कहानी, और कैसे एक यज्ञ ने गंगा को धरती पर लाने की जमीन तैयार की। सोचिए जरा, एक राजा जी, जिसके 60,000 बेटे, हाँ, ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। और फिर उन सबका अंत एक ऋषि के गुस्से से, और वहीं से रास्ता खुला स्वर्ग की नदी के धरती पर आने का। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा सगर ये कौन थे, कहां से थे? राजा सगर, जैसा आपने कहा, इक्ष्वाकु वंश के थे। बहुत प्रतापी, धर्म का पालन करने वाले राजा माने जाते हैं। अच्छा। और इक्ष्वाकु वंश का महत्व तो हम जानते ही हैं, भगवान राम का वंश। कहते हैं सगर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी को सागरों तक जीता था। अच्छा, ये बात है। अब उनके परिवार पर आते हैं। 2 रानियां थी उनकी, केशिनी और सुमति। लेकिन संतान नहीं थी शुरू में। हाँ, काफी समय तक नहीं थी। फिर उन्होंने औरिष्ठी ऋषि की मदद ली, एक यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ से जो वरदान मिला वो थोड़ा अनोखा था। अनोखा कैसे? ऋषि ने कहा कि एक रानी से तो वंश चलाने वाला एक ही बेटा होगा, पर वो क्या कहते हैं, थोड़ा विनाशकारी स्वभाव का होगा। ओहो। और दूसरी रानी से 60,000 बहुत यशस्वी पुत्र होंगे। 60,000? एक तरफ एक, दूसरी तरफ 60,000। ये वरदान भी अजीब है पुराणों में। बिल्कुल, ये भाग्य और वरदानों की जो जटिलता है उसे दिखाते हैं। तो फिर केशिनी से हुए असमंजस और सुमति से 60,000 पुत्र। हाँ, लेकिन असमंजस, जैसा ऋषि ने कहा था, सच में बड़े क्रूर निकले। बच्चों को नदी में फेंक देते थे। जी, सरयू नदी में। इतनी क्रूरता कि राजा सगर को उन्हें राज्य से ही निकालना पड़ा। निकालना पड़ा। लेकिन एक बात और है। हाँ, विरोधाभास देखिए। उसी क्रूर असमंजस के बेटे हुए अंशुमान, जो बिल्कुल उल्टे, यानी बहुत गुणी और धर्मात्मा निकले। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब वंश से ज्यादा व्यक्ति का अपना कर्म मायने रखता है। हाँ, पुराण हमें यही दिखाते हैं कि आपका कुल चाहे जो हो, आपका अपना धर्म, अपना कर्म आपकी नियति बनाता है। ठीक है, तो असमंजस तो चले गए। अब कहानी में आता है अश्वमेध यज्ञ। जी, अश्वमेध यज्ञ। राजा सगर ने अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए ये यज्ञ किया। और यज्ञ का घोड़ा? वो चोरी हो गया। हाँ, इंद्र ने चुरा लिया था। अक्सर वही ऐसा करते थे, यज्ञों में विघ्न डालने के लिए। अच्छा, इंद्र ने तो सगर ने अपने 60,000 बेटों को भेजा घोड़ा ढूंढने। पूरी पृथ्वी छान मारी उन्होंने, नहीं मिला। फिर वो पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक? हाँ, और वहां कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें वो घोड़ा दिखा। कपिल मुनि के आश्रम में? तो बस मिल गया घोड़ा। मिल तो गया, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे तपस्या में लीन मुनि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे! और उनका अपमान भी किया। हाँ, बहुत अपमान किया। और कपिल मुनि तो महान तपस्वी थे, उन्हें क्रोध आ गया। जाहिर है। उन्होंने आंखें खोली और उनकी योगाग्नि से, मतलब तप की शक्ति से निकली आग से, क्या हुआ? वो 60 के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। सभी एक साथ, एक क्षण में। राख का ढेर बन गए। ये दिखाता है तप की शक्ति और अपमान का नतीजा। भयानक। मतलब 60,000 बेटे एक पल में खत्म। हाँ। फिर क्या हुआ? तब अंशुमान, जो असमंजस के बेटे थे, वो पहुंचे कपिल मुनि के पास। अच्छा, वो गुणी पुत्र। हाँ, वो धर्मात्मा अंशुमान। उन्होंने मुनि से विनम्रता से क्षमा मांगी और अपने पितरों की, मतलब चाचाओं की, मुक्ति का रास्ता पूछा। मुनि का गुस्सा तो शांत हो गया था, पर उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति तभी होगी। कैसे? जब स्वर्ग से गंगा नदी धरती पर आए और इनकी राख को छुए। गंगा? तो यहाँ से जुड़ी गंगा अवतरण की कहानी? बिल्कुल, इसी घटना ने, इसी श्राप और मुक्ति के उपाय ने भविष्य में भगीरथ के महान प्रयास की नींव रखी। समझ गया। तो ये थी राजा सगर की कहानी, उनका वंश, उनके पुत्रों का जन्म, उनका अंत और कपिल मुनि का श्राप। इन सब ने मिलकर वो स्थिति बनाई कि गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। सही कहा। ये कथा वंश, कर्म, श्राप और मुक्ति, इन सब की एक कड़ी है। और ये हमें गंगावतरण जैसी बड़ी घटना के मूल तक ले जाती है। एक घटना कैसे दूसरी को जन्म देती है। हाँ, और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे एक पीढ़ी के कर्मों का असर, जैसे सगर पुत्रों का अहंकार, उसका बोझ अगली पीढ़ियों पर आता है।
अंशुमान, फिर भगीरथ, उन्हें कितना बड़ा काम करना पड़ा। बिल्कुल, पीढ़ियों तक चलने वाली जिम्मेदारी। ये कथा शायद इसी के बारे में भी कुछ कहती है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। एक गहरा विचार है ये।